साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की हिंदी गद्य में आज हम लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय देखेंगे। इन्होंने लिखा है भाषा और आधुनिकता। क्या लिखा है? भाषा और आधुनिकता। चलिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन सार देखते हैं। इनका जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2005 ईस्वी में हुई। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2005 में हुई। अच्छा, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। क्या आपको पता है भारत में भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था भारत का आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश। और वही है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म स्थान। व्यक्तित्व इनका कैसा था? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का व्यक्तित्व था प्रभावशाली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी? संस्कृत एवं तेलुगु। इन्होंने संस्कृत एवं तेलुगु की शिक्षा प्राप्त की थी। और अन्य के रूप में देखें तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय यानी आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो आंध्र विश्वविद्यालय है, यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में, मृत्यु सन 2005 में। जन्म स्थान कहाँ पर? भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश में। और व्यक्तित्व इनका प्रभावशाली था। इन्होंने संस्कृत एवं तेलुगु की शिक्षा ली थी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी महान विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार हैं। हिंदी भाषी प्रदेश के होते हुए, क्योंकि कहाँ के थे ये? आंध्र प्रदेश के थे। तो हिंदी भाषी प्रदेश के होते हुए भी ये अविराम गति से हिंदी की सेवा में संलग्न रहे। तो चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। दक्षिण भारत के, जो भारत का नक्शा आप लोगों ने देखा होगा, ये नीचे वाला, इससे बोलते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तेलुगु थी, यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तेलुगु में हुई थी। और जो उच्च शिक्षा थी इन्होंने हिंदी में प्राप्त की थी। ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में बहुत समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ये हमने पहले ही देख लिया है। श्रेष्ठ विचारक, सृजक, समालोचक, संस्कृत, सशक्त हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील थे। कौन? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। वह मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का व्यक्तित्व क्या था? अत्यंत प्रभावशाली था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हिंदी के प्रकांड विद्वान माने जाते थे और इनकी मृत्यु सन 2005 में हुई। तो ये था हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। चलिए इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के हिंदी व तेलुगु साहित्य कर शोध पर इन्होंने कार्य किया। किस पर? हिंदी और तेलुगु साहित्य पर इन्होंने शोध कार्य किया था। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के साहित्य व इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा व हिंदी साहित्य में भी इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करने में पर्याप्त अपनी रुचि दिखाई। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। चलिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचनाएं देखते हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की अब तक 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। कितने ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं? 8 ग्रंथ। इनकी साहित्य संसार परिचित रचनाएं इस प्रकार हैं। तो 8 हम लोग एक लाइन से देखते हैं। पहला है इनका साहित्य और समाज। पहला कौन सा है? साहित्य और समाज। दूसरा है मेरे विचार। तो जितनी भी रचनाएं हैं आप लोग एक एक करके गिन के पढ़िएगा। तो 8 है। पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी, छठवां है शोध और बोध और सातवां हमारा है वेलुगु वारुल। याद रखिएगा, तेलुगु नहीं है, वेलुगु वारुल है, तेलुगु भाषा में लिखा है। और 8वां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये इनका संपादित अंग्रेजी ग्रंथ थे। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। चलिए इनकी भाषा शैली देखते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की भाषा क्या थी? सरलता, स्पष्टता व सहजता के गुणों से भरपूर थी। भाषा को सरल बनाने के लिए इन्होंने संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू,
फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। और इन्होंने शैली कौन सी अपनाई थी? इनकी शैलियों में रचनात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक तथा विवेचनात्मक शैली के दर्शन होते हैं। तो ये थी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की भाषा शैली। चलिए इनका हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक और निबंधकार हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में देश की क्रांतिकारी एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया इन्होंने, और इनका अति प्रशंसनीय हिंदी साहित्य में स्थान है। तो ये था हिंदी साहित्य में स्थान। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म कब हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? कब हुई थी? 2005 ईस्वी में। जन्मस्थान इनका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल याद हो गया होगा, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था। जन्मस्थान कौन सा इनका? आंध्र प्रदेश। और ये हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी थे। इन्होंने संस्कृत और तेलुगु का अध्ययन भी किया था और आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये था हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। थैंक यू।